मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके सामने आता रहता हूं। आज मैं एक ऐसे सामयिक मुद्दे को लेकर के आपके सामने आया हूं। उसका संसार की बहुत सारी चीज़ों से तो मतलब नहीं है, न वो राजनीतिक है, न वो सामाजिक है, न वो व्यवहारिक है, न भौतिकतावादी, लेकिन मानव के शरीर पर और मानवीय जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर है। वो मुद्दा है कि संसार में सभी दुखों का अंत है सत्संग। बड़ी अजीबोगरीब बात आपको लग रही होगी कि सत्संग तो दिन रात होता रहता है, और आज तो मुझे लगता भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं छूटी होगी जहाँ सत्संग न हो रहा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तविक सत्संग है क्या? भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर सत्संग की परिभाषा को अपने हिसाब से परिभाषित किया है। मेरा उन परिभाषाओं का विश्लेषण या उन परिभाषाओं का विरोध करना बिल्कुल मंतव्य नहीं है, क्योंकि भाषा, शैली, गुण दोष, साहित्य, संस्कार, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार से परिलक्षित होता है। जिसकी जो चीज़ समझ में आती कहता है, और स्वाभाविक सी भी बात है कि जो जिसको अच्छा लगता है वही कहता है। मेरा उस विषय में बिल्कुल कोई वितंडावाद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम व्याकरण के हिसाब से शब्दों का अर्थ और अर्थों का भावार्थ करना सीखें तो सत्संग का सीधा सीधा अर्थ होता है कि सत्य के साथ रहना। आपको अगर कहीं भेजा जाए कोई पत्र लेकर के कि आपको किसी फला जगह पे पत्र लेके जाना है, तो कम से कम उसका पता जब तक सही नहीं होगा, मुझे लगता आप गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। ये व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम लोग, बहुत सारे लोग प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, कथा, भागवत में बैठ करके ये एहसास करते हैं कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि वो सत्संग की ओर ले जाने की रास्ता तो हो सकता है, क्योंकि जब कभी किसी शास्त्र में वर्णित किसी कथा को आप सुनते हैं और आपके मस्तिष्क में अगर वो चीज़ आती है कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो वास्तविकता नहीं है, और जो वास्तविकता आपको दिखाई पड़ रही है वो सत्यता नहीं है। उदाहरण के लिए आप रामचरितमानस के उस प्रसंग को ले सकते हैं जिसमें एक बहुत ही कॉमन चौपाई है, जिसको आप हर 10वें व्यक्ति के मुंह से सुनते हुए देखते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दासु मैं तोरा। आमतौर पर इस चौपाई का उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप शास्त्रों में जाएं तो नारद मोह की कथा जो आती है, जिसमें नारद जी को पहले तो ये अहंकार हो गया कि उन्होंने काम को जीत लिया है। संसार में जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनके ऊपर आप कभी नहीं हो सकते। नारद जी को इस बात की गलतफहमी हो गई और उन्होंने अपने पहले ये खबर अपने पिता ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी समझ गए कि नारद जी को अहंकार हो गया है और अब इनका पतन निश्चित है, क्योंकि शास्त्र ही ऐसा कहते हैं कि जब अहंकार होता है तभी आपका पतन निश्चित होता है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र होने के नाते नारद जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आया, और उन्होंने इस बात को जाकर के भगवान भोलेनाथ शंकर जी से कहा कि प्रभु मैंने तो काम को जीत लिया है। तो भोलेनाथ ने भी समझ लिया कि अब नारद भक्ति के रास्ते से भटक गए हैं और अहंकार में डूब गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। इसी तरह जब ये कहानी आगे बढ़ी और भगवान विष्णु तक ये बात पहुंची, तो चूँकि भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप भगवान की उस महिमा का वर्णन सुनेंगे, समझेंगे, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो। इसके अलावा आप खाली मंच पे बैठे हुए वक्ताओं के माध्यम से इस बात को नहीं समझ सकते। भगवान विष्णु ने समझा कि मेरा एक भक्त भटक गया है, तो इसको भटकाव से रास्ते पर लाने का एक बहुत सुंदर सी रचना हुई, और ये कथा बहुत प्रचलित है कि उसके बाद भगवान मोहिनी रूप रख कर के आए और नारद जी को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो नारद जी ने तो यही कहा था कि जिस विधि से मेरा कल्याण हो प्रभु, मुझे वही आशीर्वाद दीजिए। तो आपको भी पता है कि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बंदर बना दिया था। आज भौतिक संसार में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि वो अपने इष्ट का और अपने गुरु का क्या करेगा, क्योंकि आज के गुरुजन जब अपने भक्त या अपने शिष्यों को भौतिक संसार से हट के आध्यात्मिक संसार की ओर जाने की बात करते हैं, तो या तो चेला लोग उनसे अपना संबंध ही ख़त्म कर लेते हैं, या फिर गुरुजी उन्हीं की मनमानिक बात करके अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं और अपने आप को संतुष्ट भी करते हैं। क्योंकि सद्गुरु कभी भी
अपने शिष्य के विरोध में नहीं जा सकता, ऐसा शास्त्र ही वर्णित करते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं है, संसार में आए थे नारद जी, तो नारद जी को भी गुस्सा आया और गुस्से के प्रतिफल में उन्होंने भगवान विष्णु जी से भी श्राप दे डाला। और ये भी बात रामचरितमानस में बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई। तो ये कहानी हमको और ये कथा हमको केवल यही सिद्ध करती है कि हम जब कभी प्रकृति के रास्ते से हट कर के अप्राकृतिक रास्ते पे जाने का प्रयास करते हैं तो परमात्मा हमारे सामने कोई न कोई ऐसी घटना रचित करता है जिससे हम सुधर जाएं। लेकिन ये मानव, ये संसार, ये भौतिकवादी संसार के रिश्ते कभी भी आपको इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते, न समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो भौतिक रिश्तों को ही बनाने में अपनी एक योग्यता समझते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे आपके बीच में जो सत्संग है, सत्य का साथ करें, और सत्य जो दिखने वाला सत्य है, एक तो आपका जन्म है और दूसरा जो संसार में केवल अटल सत्य है वो मृत्यु है। और नित्य प्रतिदिन आप मौत के करीब खुद जा रहे हैं, ऐसा मैंने सद्गुरु के चरणों में बैठ कर के सुना है। मेरे सद्गुरु परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के द्वारा जब सत्संग होता है तो वास्तविक जीवन में आप कैसे मौत के करीब जाएंगे और मौत को कैसे अंगीकार करेंगे, जीते जी मरने की विद्या आप कैसे सीखेंगे, ये महाराज जी के श्री चरणों में बैठ कर के उसका अनुभव होता है। और नित्य प्रति उसकी ओर अग्रसर होना पड़ता है, तभी आप सत्संग की उस महिमा को समझ सकते हैं। तमाम सारी कथाओं और प्रसंगों के माध्यम से इस बात को समझाया गया है। मैंने भी प्रयास किया है आपको यही कहने का कि आप वास्तविक जीवन जिएं, सत्य के साथ रहें। और सत्य यही है, जो संसार में आया है वो जाएगा, और जो लोग आए हैं वो भी गए हैं, तो आप भी नहीं रहोगे, ना आपकी व्यवस्था रहेगी। इसलिए जब तक आप रहें संसार में, उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं और उस परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हों जो आपके मानव होने का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।